नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा से संबंधित। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एडमिट कार्ड के साथ लेकर जाने हैं, साथ में ही ड्रेस कोड कौन सा आपको फॉलो करना है, बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी है पर बहुत ही काम की है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, ज़रूर सुनिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। हम बात कर रहे हैं आपके कंप्यूटर अनुदेशक एग्ज़ाम से संबंधित। तो सबसे पहली बात आपके सामने ये आती है कि एडमिट कार्ड कैसे निकालना है। तो एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, आप सभी अपना एडमिट कार्ड SSO ID के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं, और ई मित्र की सहायता से प्रिंट आउट भी आप लोग निकला सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने यही आ जाता है कि प्रिंट आउट जो है वो जो एडमिट कार्ड हम निकलाएंगे वो रंगीन होना चाहिए या ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए। तो देखो, दोनों ही अलाउ है, कोई विशेष इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। आप ब्लैक एंड वाइट भी निकला सकते हैं और रंगीन भी निकला सकते हैं। आपके एग्ज़ाम 2 पारी में रहने वाले हैं। ऐसे भी बच्चे होंगे जो दोनों ही एग्ज़ाम देंगे, बेसिक वाला भी और वरिष्ठ वाला भी। तो दोनों अगर आप देना चाहते हैं तो फिर आपके एडमिट कार्ड जो है अलग अलग आपको लेकर जाने होंगे। जिन बच्चों के सुबह की शिफ्ट में और शाम की शिफ्ट में पेपर हैं, वो 2 एडमिट कार्ड ज़रूर लेकर जाना। हालांकि काम आपका एक ही एडमिट कार्ड से हो जाएगा, पर फिर भी 2 एडमिट कार्ड आप लोग कंपलसरी लेकर जाएं, क्योंकि उसमें कोई ऐसा कागज़ नहीं है या कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। अगर आपसे कहा जाता है कि आप एक एडमिट कार्ड बाहर रख के आओ, एक अंदर लेके जाओ, तो ऐसा भी कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि दोनों ही सेम एडमिट कार्ड रहते हैं। तो कोई किसी प्रकार का आपको इशू नहीं होगा। और आप क्लियर ये भी बोल सकते हैं कि हमारी सेकंड पारी में भी पेपर है, तो उसके लिए हम 2 एडमिट कार्ड लेकर आए हैं। अगर आपकी बायोमेट्रिक होती है और आपके एडमिट कार्ड पर कुछ भी चिपकाया जाता है, तो फिर आपको जो है इंस्ट्रक्शन अंदर से ही मिल जाएंगे। जब आप पहला पेपर देंगे उसके बाद ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपको दूसरा एडमिट कार्ड लेकर आना है या उसी से आपका एग्ज़ाम लग जाएगा, ठीक है। तो ये बात तो कन्फर्म हो चुकी है एडमिट कार्ड की। प्रिंट और रंगीन, जो प्रिंट को रंगीन ही कहते हैं, या फिर ब्लैक एंड वाइट, कोई सा भी आप लोग लेकर जाएं, कोई इशू इसमें नहीं है। अगर हम बात करें और भी चीज़ों की कि आप लोग क्या क्या लेकर जा सकते हैं, क्या क्या नहीं ले जा सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोग लेके जा सकते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं एडमिट कार्ड की, जो कि आप SSO ID के माध्यम से निकला लेंगे। पहला तो वो ऑप्शन है, 2 एडमिट कार्ड आप लोग कंपलसरी लेकर ही जाएंगे, ठीक है, यानी कि उनकी प्रिंट जो है। फिर उसके अलावा आप लोग अपना आधार कार्ड जरूर लेकर जाइएगा। आधार कार्ड कंपलसरी है। कंपलसरी का मतलब यह है कि डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसके तौर पर आप आधार कार्ड लेकर जा सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड में कोई भी मिस्टेक है, फ़ोटो पुराना है और भी कोई भी चीज़ प्रॉब्लम है, तो आप लोग पैन कार्ड वगैरह और भी जो ड्राइविंग लाइसेंस और 2-3 डॉक्यूमेंट्स और है, तो आधार कार्ड के साथ आप लोग जो है उनको भी लेकर जा सकते हैं। आपके एडमिट कार्ड में क्लियर ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये दूसरा ऑप्शन कंप्लीट हो गया है। एक तो एडमिट कार्ड और एक साथ में ही ओरिजिनल ID प्रूफ आपको लेकर जाना है। इसके अलावा आपको क्या लेकर जाना है, इसके अलावा आपको फ़ोटो जो आते हैं, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, तो पहली पारी के लिए 2 फ़ोटो और दूसरी पारी के लिए 2 फ़ोटो आप लोगों को लेकर जाने हैं। अब आप सोचेंगे कि फ़ोटो तो एक ही चाहिएगा, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, बहुत सारी बार आपसे 2 फ़ोटो मांगते हैं, बहुत सारी बार आपसे 1 फ़ोटो मांगते हैं, बहुत सारी बार मांगते भी नहीं हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है, पर आपको कंपलसरी 2-2 फ़ोटो दोनों पारियों के हिसाब से लेकर जाना है। और फ़ोटो अगर 2 या 4 एक्स्ट्रा चल भी जाते हैं तो फ़ोटो आप अपने साथ लेकर एग्ज़ाम देने जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं है। फ़ोटो कितना पुराना होना चाहिए, इस पर भी बात कर लेते हैं। देखो, गाइडलाइन के अनुसार तो आपका जो फ़ोटो है वो 1 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। पर यहाँ पर बात ऐसी है कि अगर आपकी शक्ल में कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है 1 साल से, 6 महीने से, तो आप वही फ़ोटो लेकर जा सकते हैं जो आपकी शक्ल से मैच करता होना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर फ़ोटो का मकसद यही होता है कि आपकी शक्ल मिलती है या नहीं मिलती है। आप कभी भी फ़ोटो खिंचाते हैं तो विशेष ध्यान ये रखना कि ज़्यादा गोरा भूरा आपको नहीं कराना होता है, उसको ज़्यादा एडिट, नॉर्मल ही जो आप हैं वैसा ही फ़ोटो आप लोगों को रखना होता है, ताकि आपकी पहचान जो है आसानी से हो सके कि आप ही हैं।
ठीक है ना। बाकी और भी चीज़ें होती है, बायोमेट्रिक होती है तो उससे भी पता चल जाता है, और भी चीज़ें हैं, पर आपको फ़ोटो जो है 1 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और अगर कंडीशन ये है कि शक्ल चेंज ही नहीं हो रही है, वो की वही है, तो आप पुराना फ़ोटो भी लेकर जा सकते हैं, कोई इशू इसमें नहीं है। तो 3 चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई है। चौथी चीज़ आती है आपके बॉल पेन जो होता है वो आपको लेकर जाना है, ब्लू पेन आपको लेकर जाना है, बॉल 2 पेन लेकर जा सकते हैं आप लोग, 3-3 रुपये के अब आते हैं जो ट्रांसपेरेंट, जिसमें आर पार दिखता है, ठीक है, तो उनका यूज आप लोग कर सकते हैं। बाकी आपके एडमिट कार्ड में सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, तो आप उनको एक बार अच्छे से रीड आउट कर लेना और उससे आपका काम आसान हो जाएगा। बाकी मेरे जो अनुसार सारी चीज़ें थी वो तो मैं बताने की कोशिश कर ही रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा आप ट्रांसपेरेंट जो है पानी की बोतल भी साथ में लेकर जा सकते हैं, पर वहाँ पर जो है पानी की व्यवस्था होती है, तो आपको ये अतिरिक्त चीज़ें नहीं करनी है। जितने भी टाइम पीरियड में आपका एग्ज़ाम होता है उसके हिसाब से आप ये ज़रूर देख लें कि जो रिपोर्टिंग टाइम है उसी पर आप अपने सेंटर पर पहुंच जाएं। जैसे कि आपका मान लो एग्ज़ाम 10 बजे है, मान लीजिएगा, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, टाइम आपका जो भी है उस हिसाब से, जैसे 10 बजे से आपका 12 बजे तक कोई पेपर है, ठीक है, तो आपका 1 घंटे पहले जो है एग्ज़ाम सेंटर बंद हो जाएगा, यानी कि गेट क्लोज़ हो जाएगा। तो 9 बजे से पहले यानी कि आप ये मान के चलो मोटे मोटे तौर पर कि जब भी आपका एग्ज़ाम है उससे 2 घंटे पहले आपको अपना एग्ज़ाम सेंटर चेक कर लेना है। सबसे पहले आपको जाते ही वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर कोड देखने हैं कि एग्ज़ाम सेंटर कोड वही है जो आपके एडमिट कार्ड में लिखा है या अलग है। क्योंकि बहुत सारी बार होता क्या है, आप सेम ही नाम के स्कूल 2-4 एक ही ज़िले में होते हैं, तो आप कंफ्यूज होते रहते हैं, और फिर एंड टाइम पर जब आपको पता चलता है कि मेरा सेंटर कोई दूसरा है, तो आप हड़बड़ाहट में टाइम पर नहीं पहुंचते हैं, तो पेपर छूट भी जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने सेंटर पर जैसे ही जाते हैं तो 2 घंटे पहले तो आप सेंटर पर चले जाओ, कम से कम, ये तो मैं बता ही रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर आप 5 मिनट लेट हुए, गेट बंद हो गया, रोते रहे बच्चे, ये वो, तो ये न्यूज़पेपर में आती रहती है। जबकि आपको पहले ही पता है कि टाइम से पहले आपको वहाँ पर पहुँचना है, और एग्ज़ाम से 1 घंटे पहले तो आपका गेट ही बंद हो जाता है, और 2 घंटे पहले के आसपास जो है रिपोर्टिंग वगैरह भी चलने लग जाती है। तो आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा। वहाँ पर जाते ही एग्ज़ाम सेंटर कोड देखने के बाद अपना रोल नंबर देख लेना कि कौन से रूम में आपका जो है एग्ज़ाम लगने वाला है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखने से पहले एक चीज़ और ज़्यादा ज़रूरी है, वो है आपका ड्रेस कोड। ड्रेस कोड क्या क्या अलाउ है, क्या क्या नहीं है, तो देखो यहाँ पर आरपीएससी का और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का ड्रेस कोड थोड़ा सा डिफरेंट होता है, पर यहाँ पर एक सिमिलरिटी ये देखने को मिलती है कि अगर आप पुरुष हैं, अगर आप बॉयज़ कैटेगरी से हैं, और अगर आप सामान्य परिधान, इसका मतलब ये होता है कि आप फॉर्मल कपड़े पहन के जा सकते हैं, ठीक है। उसमें आप पूरी आस्तीन, आधी आस्तीन के शर्ट और टी शर्ट, कुर्ता पजामा, पैंट पहनकर आप जा सकते हैं, ठीक है। इसमें पूरी आस्तीन भी अलाउ कर रखी है। अगर कोई भी एग्ज़ाम सेंटर पर आपसे कोई भी एग्ज़ामिनर या कोई भी चेक करने वाला, कोई भी पुलिस वाला आपकी अगर चेकिंग करता है, और अगर वो आपको कुछ भी बोलता है कि आधी आस्तीन काट दूंगा, वो कर दूंगा, या हाफ पहन के आओ, तो आप क्लियर इंस्ट्रक्शन आप दिखाइएगा, क्योंकि ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का एग्ज़ाम है और उनसे बड़े तो हो नहीं सकते, तो ये गाइडलाइन वो भी फॉलो करेंगे। यहाँ तक कि आपको स्लीपर पहन के एग्ज़ाम सेंटर के अंदर, यानी कि आप जिस रूम में बैठे हैं वहाँ भी आपको अलाउ करना चाहिए। और बहुत सारे कॉलेज वाले, स्कूल वाले जो सेंटर बनाते हैं, जो सेंटर बनाए हुए हैं, तो वो अपना ही ज्ञान बांट देते हैं कि आप स्लीपर बाहर खोल के आओ। जब आप एक नॉर्मल स्लीपर पहन के जा रहे हैं, उन्होंने सारी जांच पड़ताल कर ली है, तो आप स्लीपर पहन के अंदर बैठ सकते हैं। पर वही है कि बच्चे एक कॉमन सेंस दिखाकर सभी के बाहर खुला दिए गए हैं, आप भी बाहर खोल दो, तो सब बच्चे बाहर खोल देते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर कोई भी अगर ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट रूल कोई कॉलेज या स्कूल वाला फॉलो करा रहा है, तो आपको अलाउ है स्लीपर पहन के एग्ज़ाम देना, ठीक है भाई, ये ध्यान रखेंगे। देखो, फॉर्मल कपड़े आपको पहन के जाने हैं, ज़्यादातर जो है आप टी शर्ट पहन जाइएगा, क्योंकि आपको कोई दिक्कत ही ना आए, और लोअर वगैरह पहन जाओ और उस पर कुछ भी लिखा हुआ ना हो, यानी कि ऐसी टी शर्ट मत पहन के जाओ जिस पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ हो, नॉर्मल आप पहन जाइएगा। और ये भी ध्यान रखना कि आप स्लीपर पहन के जाएं। बाकी अगर कोई शूज़ वगैरह पहन के जाता है तो ऐसे भी आपके एग्ज़ाम सेंटर के या एग्ज़ाम रूम के बाहर जो है आपके जूते वूते खुला लिए जाते हैं, तो वहाँ पर आप खोल सकते हैं। महिलाओं की बात करें तो आप भी सामान्य परिधान, यानी कि एक स्टूडेंट के तौर पर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो विशेष ध्यान रखें, सलवार सूट पहन के जा सकते हैं। चुन्नी या साड़ी, यानी कि जो साड़ी वाड़ी आती है वो,
आधी या पूरी आस्तीन की शर्ट टी शर्ट आप लोग जो है आधी या पूरी आस्तीन की शर्ट आप पहन सकते हैं, आधी या पूरी आस्तीन का कुर्ता आप पहन सकते हैं, ब्लाउज पहनकर भी आप जा सकते हैं और बालों में साधारण रबड़ बैंड लगाकर आप जा सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि आपकी ड्रेस फैंसी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल ड्रेस आपकी होनी चाहिए तो आप अलाउ हो। और एक बात विशेष महिलाएं ध्यान रखें कि जो भी आपने गहने वगैरह पहन रखे हैं नाक में कान में इनमें, तो इन चीज़ों को जो भी कीमती आभूषण हैं आपके वो घर पर ही आप रख कर आएँ। हाथ में अगर कोई कंडा डोरा पहन रखा है तो हालांकि अलाउ तो कर रखा है, पर जो एग्ज़ाम सेंटर वाले हैं धागा वागा ये सारी चीज़ें क्या है वो खुला देते हैं, कहीं भी काट देते हैं, तो आपकी जो धार्मिक चीज़ें हैं उनका जो है हनन होता है। तो इस वजह से आप खुद ही खोलकर घर पर रख कर आ जाएँ। ठीक है भाई, ये चीज़ यहाँ तक ठीक है। बाकी सर्दी कोई पड़ ही नहीं रही है तो स्वेटर वेटर का तो इसमें काम है ही नहीं। परीक्षार्थियों को कांच की पतली चूड़ियां पहनकर आने की अनुमति होगी। अगर कोई भी महिला है और पतली कांच की चूड़ियां पहन रखी है तो वो अलाउ कर रखी है। और अगर कोई भी एग्ज़ाम सेंटर पर कोई भी आपसे साथ कोई भी अधिकारी है, कोई भी कर्मचारी है जो चेकिंग कर रहा है, अगर बदतमीजी करता है तो आप उसके खिलाफ शिकायत भी कर सकते हैं और अपने इंस्ट्रक्शन बताकर आप अंदर अलाउ हो जाएंगे। ठीक है भाई, हालांकि उन्हें खुद याद रहता है पर फिर भी आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड के नियमों से वो परेशान रहते हैं, तो हो सकता है कि वो इधर के नियम इधर लगा दें, तो आप इन चीज़ों को बता सकते हैं। सादा कलवा, जनेऊ, रुद्राक्ष, कंठी ये सभी जो है किसी प्रकार का इसमें मेटल नहीं है तो अलाउ कर देंगे। ठीक है, हवाई चप्पल, स्लीपर, सैंडल, जूते, मोजे ये सभी तो जो है आपको पहन के आने की अनुमति है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यदि आप कोई धार्मिक प्रतीक चिन्हों को धारण कर आता है जिसमें किसी प्रकार का कोई मेटल नहीं लगा हुआ है तो वो सभी अलाउ कर दिए जाते हैं। अब ब्लूटूथ वगैरह और जो आजकल एआई वाले चश्मे उसमें आ रहे हैं, तो आपके जो चश्मा है उसको पानी में डुबोकर भी वो चेक कर सकते हैं, उनको स्वतंत्रता इस बात की, बाकी नॉर्मली चेकिंग आपकी होती है। ठीक है भाई, यही चीज़ें हैं। कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई हो सकती है, ये भी आपको यहाँ पर शो कर रखा है। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। बाकी आपको किसी प्रकार की कोई स्मार्ट वॉच वगैरह, एआई वाले चश्मे वगैरह है ना, फैंसी चश्मे, टोपे ओपे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और जो आप हेयर कैप पहनते हैं वो भी अलाउ नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो आप लोग मेटल की जितनी भी चीज़ें हैं उनको इग्नोर करें। फॉर्मल कपड़े पहन के जाएं जिनमें किसी प्रकार का कोई मेटल नहीं लगा हुआ हो। ठीक है, महिला हो या पुरुष हो। और जो आपके आभूषण वगैरह की बात मैंने बार बार कह रहा हूँ, तो इसका विशेष ध्यान रखें। आप घर पर ही खोल के आ जाएं या फिर बाहर जो भी आपके साथ एग्ज़ाम दिलाने आते हैं उनको आप खोल के दे दीजिएगा। तो इससे क्या है, आपको किसी प्रकार की कोई बाद में दिक्कत ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर अलग ही लेवल का रहता है। तो पहले ही उसमें आप लोग हड़बड़ाहट होती रहती है, गड़बड़ाहट होती है, और फिर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ये चीज़ें सारी देखने के बाद थोड़ा और ज़्यादा नर्वसनेस आती है। तो इस वजह से आप पहले से ही प्रिपेयर होकर जाएं, आराम से 2 एडमिट कार्ड लेकर जाएं, आधार कार्ड लेकर जाएं, या वही जो भी ओरिजिनल आईडी है वो आपको लेकर जानी है। बाकी आपके एडमिट कार्ड में मेंशन है, उनको पढ़ के आप लोग जाएंगे। 2 या 4 फ़ोटो, आप कम से कम 4 फ़ोटो लेकर जाएं, 2-2 पारी के हिसाब से, 2 पारी है तो, है ना। और आप पेन लेकर जा सकते हैं, बॉल पेन जो सस्ते वाले आते हैं ट्रांसपेरेंट, वो लेकर जा सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं। बाकी गाड़ी वगैरह कुछ भी चीज़ें आप लोग लेके जाते हैं तो उनको बाहर जो भी दुकान है जहाँ भी वो सबमिट होते हैं और सबमिट आप लोग करा सकते हैं। OMR शीट भरते टाइम भी विशेष ध्यान ये रखें, आप सबसे पहले अपना पेपर चेक करें, पेपर कहीं कटा फटा तो नहीं है। फिर उसके बाद जो है उसमें से OMR शीट निकाल कर आराम से अपने रोल नंबर भरें, कोई गड़बड़ी ना करें, हड़बड़ाएं नहीं। टाइम आपके पास जितना मिल रहा है ठीक है, पर रोल नंबर ही अगर आप गलत भर देंगे तो पूरा एग्ज़ाम ही बिगड़ गया। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखें। कोई भी चीज़ नहीं आती है तो जो भी टीचर वहाँ पर जॉब में लगे हुए हैं, जो भी आपकी सेवा में हैं, उनसे ज़रूर पूछ लें कि ये नहीं आ रहा है, ये इसमें क्या भरूँ, इसमें क्या भरूँ, तो वो आपकी हेल्प कर देते हैं। ठीक है, और जितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जितने आपको आते हैं, नेगेटिव मार्किंग आपके एग्ज़ाम में होगी, तो आपको जो आता है वही क्वेश्चन आप लोग करेंगे। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आपने नहीं करना है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, उसमें ई ऑप्शन ज़रूर भर दें, जो 5 ऑप्शन है। ठीक है ना, उससे आपकी नेगेटिव मार्किंग के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो पूरे क्वेश्चन आपको गोले तो टिक करने हैं, पर जो नहीं आ रहा है उसमें 5 ऑप्शन ई ऑप्शन वाला, बाकी और में जो आपको आता है ABCD के हिसाब से आप लोग आंसर भर देंगे। अगर आपकी कार्बन कॉपी मिलती है तो कार्बन कॉपी अलग कर लेंगे, वो आपके सारे एग्जामिनर जो भी वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में है वो आपको सारी चीज़ें बता देंगे। तो यही कुछ है। और
सेकंड पारी में जब आपका पेपर है तो ये विशेष ध्यान रखना कि आप जैसे पहली पारी का पेपर होते ही सेकंड पारी में बच्चे घूमने निकल जाते हैं, तो विशेष ध्यान ये रखें कि जैसे अभी मान लो 3 बजे आपका पेपर वापस से स्टार्ट हो रहा है, मान लीजिएगा, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, बाकी आप एडमिट कार्ड से चेक कर सकते हैं कि आपका पेपर कितनी बजे लगेगा सेकंड पारी का। तो उससे 1 घंटे पहले आपके गेट बंद हो जाएंगे। तो इस वजह से पहला पैर होते ही आप आस पास ही कुछ खा ले पी ले हल्का फुल्का, और फिर वापस वहीं एग्ज़ाम सेंटर पर आकर बैठ जाएं ताकि आपका पेपर छूटे ना। यही कुछ बताना था। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।